नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ चिश्ती ज़रई फार्म पाकपतन की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, जो आज की मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है प्याज की फसल के बारे में। नाज़रीन, हम रवायती तरीका काश्त भी अपनाते आ रहे हैं, जैसे कि गंदम हम काश्त कर रहे हैं, इसके अलावा सरों भी काश्त कर रहे हैं, लेकिन आज इतने अखराजात हो गए हैं, उनका जो रिज़ल्ट है वो हमें ज़ीरो मिल रहा है, हमारे खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे। तो आज मैं आपको एक ऐसी फसल मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ, एक ऐसा तरीक़ाकार कि इंशाल्लाह इससे आप 15 से 16 लाख रुपए 1 एकड़ से कमा सकते हैं। पहले तो आपको मेरी ये वीडियो जो है ये ख़्वाब लगती है, इंशाल्लाह बाद में जब हम बताएंगे तरीक़ाकार आपको हकीकत लगेगी। जो भी वीडियो मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए वो हकीकत पे मुबनी होती है, उस पे हम पहले प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं, तब भी हम आपसे शेयर करते हैं। प्याज की जो रवायती तरीका काश्त है वो तो बहुत से लोग करते हैं, जिससे वो तकरीबन इतना रिज़ल्ट नहीं ले पाते जितना हमें लेना चाहिए। आज मैं आपको ऐसी फसल, ऐसा तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ, हाई डेंसिटी तरीका इसको बोलते हैं। रवायती तरीका काश्त से ये बहुत ज़्यादा हट के है। तो नाज़रीन, ये जो खेत आप देख रहे हैं वहाँ पे लेवल लेवज़र हुआ पड़ा है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये मेरा और रेतली ज़मीन जो है उसमें आप प्याज की काश्त करें, उसमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। ताकि हम कलराठी ज़मीन है या पक्के वट की ज़मीन है वहाँ पे ये मुनासिब नहीं है। तो प्याज की काश्त अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है, ये सारा सीज़न चलती रहती है। पनीरी हमने काश्त कर ली है, तकरीबन जब पनीरी 40 से 45 दिन की हो जाएगी तो हम आगे शिफ्ट करेंगे, तो आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह हम शिफ्टिंग करने जा रहे हैं। तो आप पनीरी जो है उसकी काश्त करें, तो तकरीबन 45 दिन बाद आगे आपने किस तरह शिफ्ट करना है इसके बारे में मुकम्मल तफसील से मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है तो आपके कानों की खिड़कियाँ इंशाल्लाह प्याज के बारे में खुल जाएंगी और किसी से पूछने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले नाज़रीन आ जाता है कि 1 एकड़ में कितने मरले हम लगाने हैं, कितनी पनीरी हम काश्त करें। भाईजान, आपने कम से कम 6 से 7 मरले जो है 1 एकड़ के लिए दरकार होने चाहिए। पहले रवायती तरीका काश्त में कम से कम 2 मरले लगाते थे, इससे ज़्यादा नहीं। 70 से 80 हज़ार, 1 लाख ज़्यादा से ज़्यादा पौधा होता था, जिससे 70 तोड़ा या आपका 100 तोड़ा निकल जाता था। 1 तोड़ा तकरीबन जो है वो 4000 रुपये के लगभग सेल होता है, जिससे आपका 2 अढ़ाई 3 लाख का 1 एकड़ होता था। तो आज जो तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है नाज़रीन, इससे हम 5 से 6 लाख पौधा 1 एकड़ में लगाएंगे, जिससे आपका 500 से 600 तोड़ा 1 एकड़ से निकलेगा। 1 तोड़ा 4000 का है, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि 16 लाख से 20 लाख जो है 1 एकड़ आपका होगा। सबसे पहले नाज़रीन मैंने आपको बता दिया कि कितने मरले लगाने हैं, आपने 6 मरले लगाने हैं। तो उसके बाद जो नाज़रीन बात आ जाती है कि किस तरीके से आपने लगाने हैं, बहुत मेन बात है, किस तरीके से आपने लगाने हैं। तरीकाकार ये है कि आपने बड़े बेड बनाने हैं। ये बेड मैं आपको दिखा रहा हूँ, तकरीबन 14 इंच से लेके 18 इंच का आपका बेड होना चाहिए। जो रवायती तरीका काश्त था वो 6-7 इंच का था। आम जो रूटीन वाइज हम मकई काश्त करते हैं, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, वो तरीका हरगज़ कामयाब नहीं है। बस लोग फार्मेलिटी पूरी करने के लिए उस तरह लगा देते थे। जो तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ कि 14 इंच से लेके 18 इंच तक आपका जो बेड है वो होना चाहिए। उसके ऊपर पौधे आपने इस तरीके से लगाने हैं कि 3 इंच के फासले पे आपने 3 इधर 3 शर्कन गरबन 3 शुमालन जनूबन इंच के फासले पे आपने पनीरी लगानी है। तो वो एक खेल में कम से कम 24,000 से 25,000 आपका पौधा लगेगा। तकरीबन 50 से 60 खेलें आपकी होंगी, जिससे 4 लाख 5 लाख पौधा आपका मुकम्मल हो जाएगा। लेबर भी काफ़ी थक जाएगी, क्योंकि इसमें पौधों की तादाद बहुत ज़्यादा आपको लगानी पड़ेगी। तो नाज़रीन, अब आपके ज़हन में सवाल आ गया होगा कि अगर पौधे हम ज़्यादा लगाएं तो वो उसका जो साइज़ है वो तो बहुत कम रहेगा। 3 इंच जो जगह है वो बहुत होती है इस बल्ब के लिए, इस प्याज के लिए। उसमें से आप गोडी भी कर सकते हैं और वो अपनी नशो-नुमा, जर्मिनेशन और आगे ग्रोइंग भी अच्छे तरीके से कर सकता है। 3 इंच का फासला बहुत ज़्यादा होता है। तो नाज़रीन, 3 इंच के फासले पे इससे एक फ़ायदा ये होगा कि खुराक आपने उतनी ही डालनी होती है, तो इससे आपके पौधों की तादाद ज़्यादा होगी, इसलिए पैदावार भी बहुत ज़्यादा होगी। तो 3-3 इंच के फासले पे आपने पौधे लगाने हैं और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो इसमें ये आ जाता है कि जो सेम है वो आपके पौधे तक पहुंचेगी। तो बाज़ औक़ात जड़ी बूटियाँ भी उगाती हैं, वो आप इससे गोडी वगैरह भी करवा सकते हैं। अब तो ऐसे मार्केट में स्प्रे भी आ गए हैं जो प्याज पे भी किए जा सकते हैं, लेकिन गोडी करने से ये है कि उसके जड़ों को थोड़ी बहुत हवा सी मिल जाएगी और ग्रोथ आपका बल्ब जो है वो बहुत ज़्यादा करेगा।
तो नाज़रीन इस तरीके से अगर आप प्याज लगाएंगे, ये तरीक़ाकार मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। अगर आपने प्याज लगाने हैं, पिछले साल भी हमने आधा एकड़ लगाया था, तकरीबन 8 लाख का हमारा हो गया था और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट उसने दिया था। नसरपुरी प्याज जो है उसकी पनीरी आप काश्त करें और जब 45 दिन की पनीरी हो जाए आप उसको शिफ्ट कर दें, 3-3 इंच के फासले पे आप पौधे लगाते जाएँ और 1-2 आप उस पे जो है फंजीसाइड स्प्रे कर दें, जड़ी बूटी वाला स्प्रे कर दें। उसके अलावा एनपीके कर दें और जब बल्ब आपका फुल बन जाए उस वक्त आप पोटाश नीचे से भी लगा दें, ऊपर से भी स्प्रे। और इतनी ख़ास बीमारियाँ इसको नहीं पड़ती। हालांकि पानी ज़्यादा लगाने से ये नीचे गबने का ख़तरा होता है, इसलिए जब बल्ब बड़ा हो जाता है तो उस वक्त आपने पानी जो है कम डाउन इसका लेवल रखना है। तो इंशाल्लाह 3 माह की फसल है वो आपकी पक के तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप LP18 भी लगा सकते हैं, गार्ड कंपनी का धान भी लगा सकते हैं, मकई भी लगा सकते हैं। आया कि हम 6 माह अपनी ज़मीन को रोकें किसी फसल के लिए और उसका रिज़ल्ट भी आपको 2-2.5 लाख मिले और ख़र्चे भी इतने हो जाएँ, तो उससे बेहतर है कि हम उस फसल का इंतखाब करें जिसका रिज़ल्ट भी अच्छा हो, आमदन भी अच्छी हो। और इंशाल्लाह मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको अब यकीन आ गया होगा कि हमारा 1 एकड़ इतने का भी हो सकता है। तो नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्याज के बारे में मुकम्मल रहनुमाई मिली होगी। अगर नहीं मिली तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप ऐड भी हो सकते हैं। आप मेरे नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। आपको प्याज की पनीरी चाहिए या आपको सीड चाहिए, चिश्ती ज़रई फार्म पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास गंदम के भी सीड हैं, वो भी आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।